हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं, लास्ट वीक से आज फर्स्ट डे था, मंडे। इस आज की वीकली एनालिसिस में मार्केट कहाँ तक जा सकती है और आने वाले दिनों में क्या बिहेव कर सकती है मार्केट, ये देखते हैं। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम का। अब आप यहाँ देखो कि आज की जो क्लोजिंग है वो 24,781 के आसपास क्लोजिंग है। अब सर ये 24,800 के नीचे आज की क्लोजिंग आई है। और जो कल की क्लोजिंग थी, मतलब लास्ट फ्राइडे की, वो क्लोजिंग 854 के आसपास थी। मतलब 854, मतलब यहाँ से भी 70 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग थी। अब धीरे धीरे मार्केट बिहेव कर रही है बियरिश। वो कब एक्टिव होगा? जब मार्केट लास्ट डे मतलब फ्राइडे का लो ब्रेक करेगी। फ्राइडे का लो है हमारा 567 का, 24,567 का लो ब्रेक होते ही ये जो आपको एक पैटर्न दिख रहा है, ये कहने को हेड एंड शोल्डर है, पर जब तक एक्टिव नहीं हो जाता तब तक वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं कहलाया जाएगा। हो सकता है कि ये जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना रखा है मार्केट ने, ये मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस बना रखा है 25,230 240 के आसपास, अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो ये फिर डब्ल्यू पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है एक्टिव। अगर ये क्लोजिंग हमारी 567 के नीचे किसी भी दिन हो जाती है या ब्रेक भी कर देता है तो ये पूरा पैटर्न हमारा एक्टिव हो जाएगा। तो अभी दो सिनेरियो लेके चल सकते हैं हम। यहाँ आप देखो कि पीछे 2-3 दिन पहले एक ही यहाँ पर डोजी बनाई थी। डोजी का लो अच्छा खासा 567 का है, मतलब इसी डोजी का जो लो है 567 है। इसको ब्रेक करेगी मार्केट तो ये पैटर्न पूरा बियरिश एक्टिव हो जाएगा और वो बड़े टाइम फ्रेम में भी एक्टिव हो जाएगा। तो अभी बीचों बीच मार्केट खड़ी है और ये देखना होगा कि कैसे बिहेव करती है, कैसे रिएक्ट करती है। तो हम वापस से डेली टाइम फ्रेम में मैंने ले आया हूँ। निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर आप देखो एक ये पीछे बॉटम ये बनी, यहाँ से साइडवेज कुछ मार्केट ने 5-7 दिन यहाँ पे बिहेव किया, यहाँ पे काम कराया, उसके बाद एक बॉटम दोबारा लगा दिया। अब ये नीचे का मूवमेंट जब कैंसिल आउट होगा, जब ये 25,250 के ऊपर सस्टेन करेगी, मतलब यहाँ से भी आप ये मानो करीब करीब 450 पॉइंट ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी तो हम फिर नीचे का मूव कैंसिल आउट मानेंगे। तो जब तक नीचे के मूव भी हमारे ओपन हैं। अब कल अगर ओपनिंग हमारी इसी साइडवेज होती है, ये तो मैं पूरा वीक का आपको बता रहा हूँ, अगर पूरे वीक के टारगेट्स फिर नीचे के लिए ओपन हो जाएंगे। अगर 567 ब्रेक करता है, सिर्फ ब्रेक भी करता है, तो नीचे के लेवल 24,200 24,000 तक ओपन अप हो जाएंगे अगले 500-600 पॉइंट। मतलब जो बड़ा टारगेट फिर 24,000 आएगा और 23,900 आएगा। और अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेक करता है हमारा 25,200, तो फिर 25,600-700 के आसपास हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो वो हमारे 61.8% की रिट्रेसमेंट है। मैं अगर यहाँ से भी मार्क करके दिखाऊँ आपको, यहाँ से भी अगर मैंने मार्क करा तो ये देखो 61.8% 25,625 के अराउंड आ रही है। ये मैक्सिमम रिट्रेसमेंट है, यहाँ तक आ सकता है। वो तब आएगा जब ये 38.2% का लेवल ब्रेक करेगा। 38.2% का लेवल यहाँ पर हमारा 25,222 है, 25,222, और नीचे का लो हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए जो 567-566 के अराउंड है। तो ये बीचों बीच अभी मार्केट है। हो सकता है कल भी ये साइडवेज परफॉर्म करे, किसी न किसी दिन आने वाले 2-3 दिन में ये आइदर साइड मूवमेंट बड़ी दिखा सकता है। तो उसके लिए आप कॉशियस रहिए। ऐसे ही सेम अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सिनेरियो सेम है। यहाँ पर एक ये ए वेव कंप्लीट हुई है, ये बी जब मानी जाएगी जब ये इसका लो ब्रेक होगा। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा आइदर बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, ये हमारी अभी हम इसको
बी कंसिडर नहीं कर सकते। ये ए वेव बड़ी बनी थी, ये बी तभी मानी जाएगी जब ये हमारा 50,200 का लेवल ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही सेम निफ्टी के अंदर ये ए है, ये बी वाली कंडीशन तभी मानी जाएगी जब ये लो हमारा ब्रेक होगा। और मान के चलिए अगर मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया और नीचे मूवमेंट शार्प मिलेगी, और वो जितना टाइम हमें इस वेव को मिला है, मतलब ये हम अगर इसको मैं मार्क करता हूँ, एक सेकेंड, ये यहाँ से इस कैंडल से मैंने अगर इसको मार्क करा, ये 38 बार्स में ये हमारी ये वाली वेव कंप्लीट हुई है। जैसे ही ये लो ब्रेक होगा हमारा, तो अनदर 38 बार्स हमें नीचे मिलेंगे और वो सी की फॉर्मेशन में स्टार्ट हो जाएगा। तो वो पैटर्न किस तरह से बन सकता है, वो इस तरह से बन सकता है। अगर मैं करेक्टिव वेव में देखूं, यहाँ से मैंने काउंट करा, ए वेव, बी वेव एंड देन सी वेव अप टू 24,000 या 23,800 900 तक हमारा बन सकता है। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। ये हमारा पहला सिनेरियो है। ये तभी कंसिडर किया जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये कंसिडर तभी किया जाएगा जब ये हमारा लास्ट डे फ्राइडे का लो जो 567 है, 24,567 का लो ब्रेक होता है, तभी ये वाला मूव एक्टिव होगा। अगर ये इन केस एक्टिव नहीं होता तो ये फिर हमारा इस फॉर्म में चला जाएगा, दूसरे फॉर्म में, इस तरह से ए, इसको भी शॉर्टर टर्म में बी एंड देन 61.8% डेट इज सी। ये वाला सिनेरियो हमारा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ कलर में, ये हमारा कलर चेंज हो गया है पिंक। ये जो आपको पिंक कलर दिख रहा है, पिंक कलर में भी ABC लिखा है और ब्लू कलर में भी ABC लिखा है। तो जो ब्लू कलर एक्टिव जब होगा जब हमारा लो ब्रेक होगा। लो कितना है 24,567, और अगर ये लो ब्रेक नहीं होता आने वाले 2-3 दिन में, तो हम जो ये पिंक कलर में मैंने ABC मार्क किया है, इस वाले मूव में ये एक्टिव हो जाएगा। और इस वाले मूव में एक्टिव होने के लिए ये वेव हमारी स्ट्रॉन्ग बनेगी दोनों तरफ। मतलब जो सी वेव है छोटी, ये वाली सी वेव और ये वाली सी वेव, ये फास्ट बननी है। हो सकता है कल से मूवमेंट हो जाए स्टार्ट, या परसों से हो जाए, कमिंग वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी में स्टार्ट हो जाए। तो उसकी सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। सेम सिनेरियो हमारा बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो अभी बीचों बीच है मार्केट, आइदर साइड मूवमेंट ब्रेक होता है तो आपको एक्शन लेना होगा। अगर नीचे की तरफ इनकेस मूवमेंट हो जाती है तो ये फिर इसकी जो मूवमेंट है नीचे के लिए लेवल्स काफ़ी कुछ ओपन अप हो जाएंगे, जो कि हमको लेके आएंगे अराउंड 23,900, 23,800, 500। ये लास्ट लेवल होगा जो 23,500 के अराउंड है। ये लेवल हमारा 23,500 के आसपास का है। तो ये यहाँ तक की मूवमेंट हमें मिल सकती है। तो ये दोनों केस हैं, दोनों केस को आप लेके चलिए और देखते रहिए कि क्या सिनेरियो बन सकता है। बाकी मैं आगे का जो कल एनालिसिस होगा, कल भी मैं एनालिसिस करूँगा, और फिर हम कुछ दिनों में सेक्टर की एनालिसिस भी हम स्टार्ट कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को। और मैं अगर सेक्टर स्पेसिफिक अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं, सेक्टर स्पेसिफिक में निफ्टी ऑटो में का इंडेक्स दिखाऊं तो निफ्टी ऑटो है 25,250 के अराउंड, और इसने साइडवेज स्ट्रक्चर बनाया है
निफ्टी ऑटो को अभी नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आना है। मैं लेके चल रहा हूँ 23,500, मतलब यहाँ से भी 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट के आसपास, 2000 पॉइंट के आसपास की एक बार फॉल यहाँ पर है। इसका इंडिकेशन आपको बजाज ऑटो में दिख गया था। बजाज ऑटो का अगर मैं स्टॉक दिखाऊँ, यहाँ ये बाउंस था। ये देखो, ये जो वर्टिकल फॉल आया है, इस कैंडल ने कंफर्म किया था ऑटो के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड आने के लिए। तो ये अभी आप देखो ना, यहाँ से नॉन स्टॉप ये ब्रेकआउट था 4100 का, 4100 का ब्रेकआउट था बजाज ऑटो के अंदर, और 3500 का बड़ा ब्रेकआउट था जो उसको लेके गया 11,000 12,800 के आसपास, और वहाँ से इसने करेक्शन दिखाई है। और ऐसे ही अगर मैं बाकी स्टॉक्स की बात करूँ, टाटा मोटर्स की, टाटा मोटर्स के अंदर भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से दूर रह के इन्वेस्टमेंट आपको करनी थी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी थी। यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट्स को बताया था, जो मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं उनको बताया था 460 के आसपास ब्रेकआउट हुआ है तो उसको ले लेना। अब जैसे है यहाँ पर, मैं अगर निफ्टी आईटी की बात करता हूँ, निफ्टी आईटी इंडेक्स के अंदर 41,562 की क्लोजिंग है आज, जो 1.3% डाउन है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक ये छोटा कप बना है, छोटा हैंडल बना है, शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड देन राइट शोल्डर। तो इसका ब्रेकआउट हुआ है, हो सकता है इस लेवल को रिटेस्ट कर ले, 38,000 39,000 के आसपास ये रिटेस्ट करने आ जाए, उसके बाद अगली मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। इतने ये रिटेस्ट करेंगे तो मार्केट थोड़ा सा और करेक्ट कर देगी, जो कि ज़रूरी भी है मार्केट के लिए। ऐसे ही अगर मैं निफ्टी फार्मा की बात करता हूँ, निफ्टी फार्मा भी ऑलमोस्ट, मुझे लगता है अगर मैं इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखूँ तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसने ABC सी वेव का स्ट्रक्चर है, ये लो ब्रेक होना है इसका, 22,900 का लेवल ब्रेक होना है निफ्टी फार्मा के अंदर, और ये लगभग ये इसको भी ब्रेक करेगा 22,800 के आसपास, इसको ब्रेक करना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। तो सारे इंडाइसेस हमारे नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ ही हैं सिलेक्टेड स्टॉक्स जो अब ट्रेंड में हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को, और मैं कोशिश करूँगा आगे से अब मैं लाइव भी मैं आप कुछ दिनों में आना स्टार्ट कर दूँगा ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एक दिन पहले ही कि कब से मैं लाइव आ रहा हूँ। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल अगली एनालिसिस वीडियो में।